हेलो एवरीवन। तो आप सभी के लिए इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है। इकोनॉमिक सर्वे में है कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और इन डेटा के बारे में आपको होनी चाहिए आपकी जानकारी, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस में डेटा आपसे पूछे जाते हैं और ये डेटा जनरली इकोनॉमिक सर्वे से ही आते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बजट के एक दिन पहले यानी कि 22 जुलाई को, तो 22 जुलाई 2024 ये लेकर आती है इकोनॉमिक सर्वे जो कि है आर्थिक सर्वेक्षण, और इसमें होते हैं कुछ हाइलाइट्स। तो हाइलाइट से सवाल आते हैं सबसे पहले कि जीडीपी यानी कि हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो सकल घरेलू उत्पाद कितना ज्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये जो डेटा है इसको आप देखिएगा हाईलाइटेड 6.5% से 7% तक ग्रोथ की यहाँ पर संभावना बताई जा रही है 2024-2025। तो 2024-2025 में 6.5% से लेकर 7% तक ग्रो होगा। 2024-2025 में यहां पर बताया गया है, यानी कि पिछले साल हम कितना ग्रो किए थे, तो पिछले साल एक्चुअली हम ज्यादा ग्रो किए थे। 2023 से लेकर 2024 तक के बीच में हमने 8.2% तक ग्रोथ किया है। तो ये ग्रोथ कितना है, 8.2% का ग्रोथ है, राइट। फिर हम आगे देखेंगे कि ये एक्सपेक्टेड है टू बी सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि बहुत सारा अभी नया निवेश हो रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट यहां पर हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा एग्रीकल्चरल परफॉर्मेंस बढ़ेगा। हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में कहा है कि हमने एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, साथ ही साथ हम बहुत एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, राइट। तो हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई कितनी बढ़ी है। महंगाई अभी तक कितनी बढ़ी है, महंगाई जितना हमने कोविड के बाद देखा, तो कोविड के बाद में 2023-2024 के बीच में 2023-2024 के बीच में अभी तक सबसे कम लेवल पे हम आ चुके हैं महंगाई में। ये आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है कि हम अभी 5.4% तक है। आपको पता है कि कोविड के बाद महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो अब ये लोएस्ट लेवल पे पहुंच गई है जो कि 5.4% है, 5.4% है। फिर हम देखेंगे कि फूड इन्फ्लेशन ये बढ़ चुका है, ये 6.6% था 2022-2023 में, लेकिन ये 7.5% चला गया है 2023-2024 में। 7.5% ये चला गया है 2023-2024 में, ठीक है। ये 7.5% गया है जो कि इंक्रीज हो गया है, यानी कि अगर हम 2022-2023 का डेटा देखें तो उस समय ये 6.6% पे था। तो खाने में बहुत ज्यादा अभी महंगाई देखी जा रही है। रिटेल इन्फ्लेशन भी इसी तरह से कहा जा रहा है कि अब ये कंट्रोलेबल आ जाएगा, यानी कि आरबीआई का कहना है कि 2024-2025 का जो ये फाइनेंशियल ईयर हम रह रहे हैं इसमें, तो ये 4.5% तक आ जाना चाहिए, ऐसा आरबीआई कह रही है। क्लियर है, ये इसलिए है क्योंकि अब हम अपने स्टोरेज फैसिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं, जो कि सब्जियों के लिए है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग सिस्टम्स के लिए यहाँ स्टोरेज फैसिलिटी डाली गई है। अब बात आता है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है, तो जब हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करवाएंगे बाहर के देशों से और हम एक्सपोर्ट कम करेंगे, तो इसके बीच में जो गैप आता है इसको हम जीडीपी के रूप में देखते हैं। ये गैप क्या है, ये 0.7% है, ये 0.7% का गैप है, और यूएस डॉलर 23.2 बिलियन है। ये यूएस डॉलर 23.2 बिलियन है। ये हमारा बेसिकली जो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट है वो ये है। तो बेसिकली हम बहुत कम पे आ चुके हैं, यानी कि हमारा स्कैड करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है। इसका मतलब है कि हमने एक्सपोर्ट पे काफी ध्यान दिया है, हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर है फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये रिड्यूस हो चुका है। रिड्यूस क्या हो गया है, 6.4% हो गया है, ये रिड्यूस फ्रॉम 6.4% टू 5.6%। इसका मतलब है कि जो आमदनी है और जो खर्च है उसमें डिवीजन, उसमें जो डिफरेंस है, तो 2022-2023 में ये डेटा दिया गया है कि ये 6.4% था और अब ये 2023 और 2024 में
5.6% है। इसका मतलब कि सरकार को जो आय आ रहा है, सरकार के पास जो कमाई है और सरकार की जो खर्च है, तो खर्च ज्यादा है और खर्च और कमाई में जो डिफरेंस है वो कितने का है? तो वो डिफरेंस का आंकड़ा जब हम जीडीपी से लेते हैं, तो परसेंटेज के हिसाब से ये 5.6% तक है। परसेंटेज के हिसाब से ये 5.6% है कि हमारा खर्च ज्यादा है और आय कम है। ये एक तरह से अच्छा भी है। ये अच्छा क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है कि सरकार ज्यादा डेवलपमेंट कर रही है, तो हर बार अगर डेफिसिट ज्यादा है तो इसे खराब नहीं माना जाता है। लेकिन ये आंकड़ा आपको याद रखना है कि ये 5.6% है। फिर आता है कि एग्रीकल्चर कितना बढ़ा है, तो पिछले 5 साल में, पिछले 5 इयर्स में एग्रीकल्चर जो है ये 4.2% तक बढ़ा है। 5 इयर्स में 4.2% तक एग्रीकल्चर बढ़ा है। और फिर हम देखेंगे कि 1.4% ये बढ़ा है, 1.4% ये 2023-2024 में बढ़ा है। और साथ ही साथ आप देखिएगा कि 4.7% ये बढ़ा है 2022-2023 में, यानी कि 22-23 में एग्रीकल्चर काफी ज्यादा बढ़ा है और पिछले साल ये सिर्फ 1.4% ही बढ़ा है। इसका मेन रीजन ये है कि इस बार यील्ड कम हुआ है, यानी कि उपज कम हुआ है। ये टेम्परेचर के कारण भी हो सकता है ना? तो बहुत ही कम बारिश हुई है, पुअर मॉनसून हुआ है और इस कारण से यील्ड कम है। इस कारण से यील्ड जो है इसकी कम है, राइट? चलिए नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो एक्चुअली हमने इंडस्ट्रीज पे बहुत ज्यादा निवेश किया है। 2023-2024 में इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो 9.5% है। 9.5% इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। फिर आप देखिएगा यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ये कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हायर देन प्री कोविड लेवल। प्री कोविड लेवल में आप देखें कि 25% तक इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ये कंट्रीब्यूट कर रही है। कंट्रीब्यूट 25% तक यहाँ पर कर रही है। आगे हम देखेंगे सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती है 55% तक का। सर्विस सेक्टर जो है वो 55% तक का कंट्रीब्यूशन करती है हमारे जीडीपी में। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस बार का जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कौशल, है ना, यानी कि स्किल डेवलपमेंट। तो हम चाहते हैं कि हमारा बेरोजगारी दर कम हो और साथ ही साथ एक अच्छा मूल ढांचा, मूल संरचना हो। इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहे हैं। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? तो एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है हमारे देश में 2022-2023 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 3.2% पे आ चुका है। बेरोजगारी दर 3.2% पे आ रही है, यानी कि ये कम हो रहा है। तो जो ये सर्वेक्षण है ये कह रहा है कि हमें 2030 तक 78.5 लाख जॉब क्रिएट करने हैं। बाकी बेरोजगारी दर में कमी आई है, ऐसा सर्वेक्षण का कहना है, राइट? नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है यह है क्लाइमेट चेंज और एनर्जी ट्रांजिशन। तो कहा जा रहा है कि अप्रैल 2024 यानी कि अप्रैल एंड 2024 में हमने क्या देखा कि 82.6 गीगावाट, है ना, 82.6 गीगावाट तक का हमारा एनर्जी कहां से आ रहा है? ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल से आ रहा है। ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल से आ रहा है। और बाकी हम देखेंगे कि एज ऑफ 31 मई 2024 जो पूरा इसका शेयर है ये 45% तक का है। यानी कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल से, नॉन फॉसिल फ्यूल का मतलब है कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस के अलावा हम क्या कर रहे हैं? नॉन फॉसिल फ्यूल से 45% तक का हम ऊर्जा ले रहे हैं। और गवर्नमेंट ने 36,000 करोड़ सोवरेन ग्रीन बॉन्ड से जमा किए हैं। तो हमने सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जोड़ा है और इसे 36,000 करोड़ तक जमा किया है ताकि हम सौर ऊर्जा, हाइडल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी में इन्वेस्ट कर सकें, राइट? सो थैंक यू। दिस वाज योर 10 मिनट इकोनॉमिक सर्वे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया।